हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद देवेन पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी समय से कमेंट सेक्शन में आप सभी दर्शकों का प्यार बना हुआ है और अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के भी आप सभी जो प्रश्न करते थे, क्वेश्चन करते थे। तो आज आप ही के टॉपिक के ऊपर मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी से पसंद करेंगे। अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कई ऐसे राज है जो मैं कोशिश करूँगा कि उस राज से जो मैं पर्दा उठा सकूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बड़ा देवता के ऊपर, जो हमारे जवान लड़कियों को मैक्सिमम जो टीनेजर्स होती है तो उनको जो डिस्टर्ब करता है। और हिमाचल के कई इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे बड़ा देवता के नाम से जाना जाता है और कहीं पर पहाड़िया मामा, मामा पहाड़िया, पहाड़ी बाबा और इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट जो नेम्स के साथ है इसे बुलाया जाता है। तो आखिर ये क्या है, कौन सी एनर्जी है और इसके क्या क्या प्रभाव है और इससे किस तरह से जो है इसके बचाव किया जा सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि पहाड़िया मामा, पहाड़िया बाबा या फिर बड़ा देव, आखिरकार ये कौन सी एनर्जी है और एक एक करके हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में जो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि माता सती के जब शरीर के 51 जो हिस्से हुए थे और भारतवर्ष में वो अलग अलग जगह पर 51 जो हिस्से हैं वो अलग अलग 51 जगह पर गिरे थे। तो जहाँ जहाँ पर वो 51 जो पिंड है गिरे थे तो वहाँ पर महादेव ने भैरव की नियुक्ति की थी ताकि उन पिंडों की जो है रक्षा की जा सके। तो जो पहाड़ी बाबा या पहाड़िया मामा, इन्हीं भैरव या भैरवी के एक तरह से अनुयायी कहा जाता है, यानी कि इनके असिस्टेंट कहा जाता है। और वैसे तो माता जो शक्ति के 51 जो पिंडों का उल्लेख आता है, लेकिन तंत्र पुराण में इसका 52 पिंडों की भी जानकारी हमें मिलती है। और ये जो 52वां पिंड है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे पर माता हिंगलाज के आज रूप में जो है इसका वहाँ पर मंदिर है। तो इस तरह से जो ये वीर, इन्हें 52 वीर भी कहा जाता है। जो हम पहाड़ी बाबा अथवा पहाड़ी मामा की बात कर रहे हैं, ये तो चलिए ये लोकेलिटी के हिसाब से अब इन्हें अपने अपने जो हम लोकल बोलचाल की भाषा में अपनी अपनी ज़ुबान में इनका नाम लेते हैं, लेकिन इन्हें एक्चुअल में जो है 52 वीर के नाम से जाना जाता है। और माँ काली का इन्हें दूत माना जाता है और स्थान जो इनका है वो शमशान बताया जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारे जो हिमाचल की अगर मैं बात करूं, हमारे जो अब हमारी लोकेलिटी के हिसाब से मैं बात करूं, तो इनका कई जगह पर मंदिर है। और 52 जो ये वीर हुए हैं, इनमें से जो मुख्य रूप से जिनमें कि ये उल्लेख भी आता है कि जो लड़कियों में या फिर औरतों में इसका जो एक तरह से जो छाया मानी जाती है कि इनका प्रभाव जो माना जाता है, तो ये नाहर सिंह वीर के रूप में जो है इसका वर्णन आता है। वैसे तो ये 52 वीर है और सबसे बड़े जो नंबर 1 पर है वो क्षेत्रपाल वीर है, लेकिन जो इनमें से चौथे नंबर पर जो वीर की गणना होती है वो है नाहर सिंह वीर। और यही जो है मैक्सिमम जो लेडीज़ में जो इसी की जो छाया मानी जाती है। तो एक जो इसकी जो एक जो कथा जो हमारे यहाँ कुल्लू रियासत के राजा के समय से भी आती है कि कहते हैं कि जब जो आज एक्चुअल में जो नाहर सिंह जी का मंदिर है, नाहर सिंह वीर का जो मंदिर है, ये बिलासपुर में है। और वहाँ पर इनका किस तरह से ये वहाँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दीपचंद राजा हुए थे, 1663 के आसपास की ये घटना है। तो वहाँ के जो राजा दीपचंद हुए थे, बिलासपुर जो शहर भी इन्होंने बसाया था, उनकी 2 रानियाँ थी। एक थी मंडी से
और दूसरी रानी कुल्लू से, दूसरी जो इन्होंने शादी की थी वो की थी कुल्लू से। तो कुल्लू रियासत से जो रानी हुई थी कुमकुम देवी, तो कहते हैं कि नाहर सिंह जो वीर है ये उनके साथ बिलासपुर को जो है ट्रांसफ़र हुए थे। तो इसमें इस तरह से इनका उल्लेख आता है कि जो रानी कुमकुम देवी की जब जो डोली थी, जब विदाई के समय जब उनकी डोली जो काहर यानी कि जो डोली उठाने वाले, तो जब इनकी डोली उठा करके ले जा रहे थे तो कहते हैं कि डोली जो है एकदम से भारी हो गई थी। तो जब इसके बारे में जो कुल्लू रियासत के जो राज पुरोहित हुए तो उनसे जब जानकारी ली गई थी तो उन्होंने बताया था कि भाई जो बड़ा देव है वो नाराज़ हो गया है भाई। तो ये बड़ा देव कौन थे? ये है नाहर सिंह वीर। तो कहते हैं कि जब क्योंकि उसे बिना अनुमति के ये जो है अपने जैसे क्योंकि जो रानी कुमकुम देवी हुए तो कहते हैं कि ये उनके साथ था और यहाँ के कुल्लू राज घराने का कुलदेव भी इन्हें माना जाता है। तो कहते हैं कि जब ये विदाई के समय वो डोली हो गई भारी, तो कहते हैं कि वो एक तरह से वो डोली में इनका एक वास हो गया था और वो डोली भारी हो गई थी, उसे उठाना मुश्किल हो गया था। तो कहते हैं कि राजा दीपचंद से एक तरह से जैसे कि शर्त ली गई थी, आज्ञा ली गई थी कि भाई क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि रानी तो चलो वो तो शादी के साथ साथ अब अपने बिलासपुर के राज्य की ओर चल पड़े थे, लेकिन जो नाहर सिंह वीर हुआ ये उसी रानी के साथ था और रानी को अपने बिना ना जाने को लेकर के ये अड़ गया था कि भाई मेरे बिना रानी को आप नहीं ले जा सकते। तो कहते हैं कि राजा दीपचंद ने हामी भरी थी, यानी कि वो एग्री हुए थे कि ठीक है अब इनको भी मैं जो है साथ लेने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं कि जैसे ही राजा दीपचंद ने ये आदेश किया था, मतलब स्वीकार किया था कि ठीक है अब जो नाहर सिंह वीर है उन्हें भी हम साथ में स्वीकार करते हैं, तो कहते हैं कि डोली फूलों से भी हल्की हो गई थी। तो इस तरह से ये स्टोरी आती है राजा दीपचंद के समय में जो नाहर सिंह वीर हुए वो कुल्लू से बिलासपुर में जो है शिफ्ट हुए और वहाँ पर उनका जो है इस समय जो है मंदिर है और वहाँ पर मेले भी लगते हैं। तो एक तो ये कहानी आती है और दूसरी जो अन्य जो जैसी अगर मैं थोड़ा आपको समय में थोड़ा और पीछे ले चलूँ तो हमारे ऊना में एक स्थान है, मैडी स्थान है और यहाँ पर बाबा बड़भाग सिंह जी का जो है एक उल्लेख आता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त वैसे कहानी है, तो मैं इसे विस्तार से आपको बताता हूँ। जो बाबा बड़भाग सिंह जी है ये पंजाब से एक बार अपने तपस्या स्थली में, वैसे तो चलिए ये संत महात्मा रहे हैं, तो इन्होंने अपना स्थान जो चुना था मैडी में नहरिया नामक स्थान। तो वहाँ पर आज बाबा बड़भाग सिंह जी का मंदिर भी है और वहाँ पर जब ये आए थे तो वहाँ पर आकर के एक बैरी के पेड़ के नीचे ये इन्होंने अपनी जो है तपस्या स्थली चुनी थी। तो वहाँ के जो उस समय के मूल निवासी थे तो उन्होंने उस बैरी के पेड़ के नीचे बाबा बड़भाग सिंह जी को बैठने से मना किया था, क्योंकि ये बैरी के पेड़ पर इस पहाड़िया बाबा का, पहाड़िया मामा का जो है वास था। वैसे जो ये जिस भी इस तरह की जो यानी कि जो तांत्रिक एनर्जीज से भरपूर जो चीज़ें होती है, वैसे आप इन्हें पिशाच भी समझ सकते हैं। इनका स्थान बड़ा मतलब कि रेयर जैसा होता है, किसी गुफा में, किसी मतलब कि नदी के साइड पर या फिर पेड़ पौधों में। तो जो बैरी का पेड़ था उसमें उस समय इन पहाड़िया जो बाबा या बड़ा देव आप कह सकते हैं, नाहर सिंह वीर, इनका स्थान था। तो कहते हैं कि वहाँ के ग्रामीणों ने जब बड़भाग सिंह जी को, बाबा बड़भाग सिंह जी को इस बारे में जो जानकारी दी थी, तो अब संत महात्मा, अब चलिए अब आखिरकार ये भी प्रभु की एक लीला ही हम समझ सकते हैं कि किस तरह से नाहर सिंह का वहाँ से उद्धार होना रहा होगा। तो कहते हैं कि बाबा जी ने वही जगह चुनी, उसी पेड़ के नीचे अपनी तपस्या स्थली चुनी और वो अपनी तपस्या में बैठ गए। तो कहते हैं कि जो ये नाहर सिंह वीर हुआ, इसने बहुत तरीके से बाबा जी को परेशान करने की कोशिश की थी। तो बाबा जी को परेशान करने की इसने खूब कोशिश की। कभी ये ईंट पत्थर फेंकता था, कभी ये तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके डरावनी वहाँ पर जैसे एक परिस्थितियाँ पैदा करता था, लेकिन ये बाबा जी को तंग ना कर सका। जब इसने बाबा जी से अपनी हार स्वीकार की थी तो बाबा जी ने इसे काबू कर लिया था और इससे शर्त रखवाई थी कि जब कोई भी भूत पिशाच से ग्रसित, मानसिक परेशानियों से ग्रसित व्यक्ति मेरे स्थान पर आएगा, यानी कि बाबा बड़भाग सिंह जी के स्थान पर आएगा, तो नाहर सिंह वीर उसका निपटारा करके देंगे। तो तभी से मैडी मेला जो लगता है
तो उसमें जो भी मानसिक रूप से परेशान, यही भूत प्रेत की जो छाया से जो परेशान होते हैं व्यक्ति, उन्हें वहाँ पर उसी मतलब कि बैरी के पेड़ का वहाँ पर अब मंदिर है नाहर सिंह जी का, तो वहाँ पर ला करके उन्हें एक तरह से छुटकारा मिलता है। और वहाँ पर वैसे धौलीरी धार या धौली धारा इस तरह से चरण गंगा करके भी वहाँ पर बाबा बड़भाग सिंह जी के मंदिर पर जो है वहाँ पर एक स्थान है। तो कहते हैं कि उसके पानी में नहाने से भी भूत प्रेत की जो साया होता है किसी पर, उससे छुटकारा मिलता है। ये तो हुई एक बात। अब जो इसका जो दूसरा किस्सा आता है, ये आता है बाबा बालक नाथ जी से संबंधित। कहते हैं कि एक बार हम जो जहाँ पर बाबा बालक नाथ जी दियोटसिड में जहाँ पर इनका स्थान है वर्तमान में, तो वहाँ पर किसी ग्रामीण के बच्चे को नाहर सिंह वीर ने शेर का रूप धारण करके अपना आहार बना लिया था। तो बाबा बालक नाथ जी को जब इसके बारे में जानकारी लगी थी, उन्हें पता चला था कि किसी मासूम बालक के जान पर जो है खतरा बनाया है, तो उन्होंने नाहर सिंह वीर को जो एक तरह से दबोच लिया था। अब बाबा बालक नाथ स्वयं सिद्धों में से एक है, तो बाबा नाहर सिंह जो हुए, इनकी बाबा बालक नाथ जी के आगे एक ना चली। और बाबा बालक नाथ जी ने नाहर सिंह वीर पर जब काबू किया, तो उन्होंने इससे शर्त ली थी नाहर सिंह वीर से कि मेरे इलाके में आज के बाद आप दोबारा फिर कभी उत्पात नहीं मचाएंगे। तो नाहर सिंह वीर ने शर्त तो स्वीकार की थी, लेकिन उन्होंने एक जो रिक्वेस्ट भी की थी बाबा बालक नाथ जी से कि ये तो मेरा आहार है, यानी कि ये जो मनुष्य है, रक्त है, मांस है, ये तो मेरा आहार है, इसके बिना तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। अगर मुझे आहार नहीं मिलेगा तो मैं आखिरकार जीऊँगा कैसे या क्या करूँगा। तो कहते हैं कि बाबा बालक नाथ जी ने इसका एक हल निकाला था और कहा था कि तू मेरे स्थान पर है, तू मेरे इलाके पर, मेरे द्वार पर है। एक तरह से इन्हें अभेदान ही दिया था। और क्योंकि बाबा बालक नाथ जी इस पर काबू कर चुके थे, तो उन्होंने इससे एक वचन लिया था, यानी कि एक तरह की शर्त ही समझो आप, कि तू मेरे स्थान पर है और दोबारा किसी भी जो आम जनमानस है उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएगा। और कोई भी यही सेम वे में जैसे बाबा बड़भाग सिंह जी ने इनसे शर्त ली थी, तो सेम वे में बाबा बालक नाथ जी ने भी यही बात दोहराई थी कि तू कोई भी भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति होगा, तो उसको उस छाया से बचाएगा, उसका जैसे एक तरह से इलाज करेगा। और दूसरा ये था कि मेरे नाम पर जो बकरे चढ़ाए जाएंगे, अब ये बात ध्यान से सुनना आपने, जो बाबा जी के स्थान पर बकरे चढ़ाए जाएंगे, तो उनकी सुगंध से जो पशुओं की जो अब जो भेड़ों में ऊन वगैरह की जो जैसे एक स्मेल आती है, तो भाई उसकी स्मेल से ही तू तृप्त हुआ करेगा। मान यानी कि वो बकरे कटेंगे नहीं, सिर्फ उनकी जो गंध होगी उसी से भाई तेरी तृप्ति होगी। और बस यहीं से जो एक तरह से जैसे जो भी उसने जो आहार रूप में जो भी बाबा जी से जो एक रिक्वेस्ट की थी, तो उसका तोड़ बाबा बालक नाथ जी ने उस तरह से निकाल दिया था। तो अब आज भी आज के ज़माने में आप देखते हैं तो बाबा बालक नाथ जी के दर पर जैसे मेढ़े, यानी कि जो वो बड़े सींग वाले जो बकरे होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो कटते नहीं है। तो वो स्टोरी है इसके पीछे, वो कटते नहीं हैं। और क्योंकि सिद्ध योगी है, तो योगियों के पास मांस मदिरा का इसका कोई जो एक तरह से काम नहीं चलता। तो कहते हैं कि बाबा बालक नाथ जी और बाबा बड़भाग सिंह जी ये अपने अपने समय काल में जो हुए, और इन्होंने जो नाहर सिंह वीर हुआ था इसे काबू किया था। तो ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है कि आखिरकार जो ये बड़ा देव, मामा पहाड़िया या बाबा पहाड़िया या दूसरे अन्य नाम हैं जो कि औरतों को, महिलाओं को या लड़कियों को जो एक तरह से जो परेशान करते, डिस्टर्ब करते हैं, तो ये वो बाबा नाहर सिंह वीर हुए। अब कई इसे नृसिंह से भी मानते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। नृसिंह अवतार भगवान विष्णु जी का अवतार है और उसका इस रूप से कोई लेना देना नहीं है। ये बुंजा वीरों में से एक वीर जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से माँ काली के ये जो एक तरह से दूत है, शमशान में इनका वास होता है। और दूसरा ये है कि इन्हें जो भैरव या फिर भैरवी, इनके असिस्टेंट आप समझ सकते हैं। तो ये एक मैंने एक छोटा सा एक टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जिन भी माताओं बहनों पर जो नाहर सिंह वीर है, इनकी जो छाया रहती है, तो किस तरह से उससे बचा जा सकता है।
और अगर कोई पहले से इस परेशानी से चला आ रहा है तो किस तरह से इस प्रॉब्लम से के मतलब कि एक तरह से जो इसके जो प्रभाव होते हैं उसको कम किया जा सकता है। वैसे तो काफ़ी जो इसका जो उल्लेख आता है तो इसका जो वास बताया गया है वो स्त्री में ही बताया गया है। मर्दों से इसे कहते हैं कि ये मर्दों से चिढ़ता है, और औरतों में इसका मैक्सिमम जो दिमाग और पैर, तो अगर किसी पर इसकी छाया होती है तो वो या तो फिर एग्रेसिव, मतलब कि कभी उन्हें गुस्सा आ जाएगा एकदम से और एकदम से शांत, या चिड़चिड़ापन आना, या फिर मन किया दिमाग अगर उनका कंट्रोल में नहीं है तो कहीं को भी वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं। जैसे अपने कई बार ऐसे झगड़े वाद विवाद में पड़ करके अपने घर से बाहर निकल जाना, कहीं दूर चले जाना, मतलब कई तरह की नेगेटिविटीज़ मन में चलती है। ये तो वैसे तो चलिए नेगेटिव पक्ष इसके है, ये बात तो मतलब काफ़ी इसमें जैसे जो जिनके साथ ये चलता है या जिनमें इसका वास है तो ये बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन अगर इसे सिद्ध कर दिया जाए तो ये घर भी भरता है। इसके बारे में ऐसा भी उल्लेख आता है कि यदि किसी ने इसे सिद्ध किया होगा तो जैसे शिशु यानी कि बच्चे, मतलब कि अच्छी एक खबर के रूप में बच्चे, ये जैसे नवदंपति है, निसंतान अगर कोई रहता है तो बच्चा होने का आशीर्वाद भी इससे मिलता है। बाकी किस्मत अगर किसी की कमज़ोर हो, भाग्य में उसके अगर जैसे कहते हैं कि बहुत ही कम जैसे शुभ लाभ इस तरह की कोई स्थिति अगर हो तो कहते हैं कि अगर ये सिद्ध कर दिया जाए तो किस्मत भी ये आपकी बदल सकता है। और इसी तरह से कर्ण पिशाचिनी का आपने एक किस्सा सुना होगा, जो कर्ण पिशाचिनी अगर कोई सिद्ध करता है तो साधक के कान में आकर के वो कर्ण पिशाचिनी तरह तरह के रहस्य बताती है। यानी कि अगर आप कोई भी जानकारी लेंगे, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कर्ण पिशाचिनी आकर के आपके कान में वो सारे रहस्य बताएगी, और कौन काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब कुछ कर्ण पिशाचिनी बताती है। तो सेम वे में जो ये नाहर सिंह वीर हुए, ये भी उसी कर्ण पिशाचिनी की तरह ही एक आपको कार्य सिद्धि करके दे देंगे। मतलब कि असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। चलिए ये तो सिद्धि वाली बातें हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जिनके साथ ये जिन स्त्रियों के साथ इनका वास है या जिन पे छाया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे तो सबसे बड़ा जो मैं हर अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अपने घर के इष्ट देवी देवताओं का ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि अपने घर के इष्ट देवी देवता इस वीर को एक तरह से आपके घर की दहलीज से बाहर रखते हैं। आपके ऊपर इसकी छाया हो सकती है, वास हो सकता है, लेकिन आपको ये उतना नुकसान तब तक नहीं करेगा जब तक आप अपने घर के इष्ट देवी देवता की छत्र छाया में रहेंगे। तरह तरह की पूजाएं होंगी, तरह तरह की आप हवन आदि कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा इफेक्ट आपके ऊपर जो पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट मैं कहूँगा, वो होगा आपके घर के अपने इष्ट देवी देवता। हमारे लोकल कल्चर में मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि जहाँ पर इस निवारण के लिए जब हम किसी भी देवी या देवता के पास जाते हैं तो देवी देवता अपनी वार्ता में, अपनी भाषा में ये बात ज़रूर बोलते हैं कि जो भी ये शक्ति है, जो भी ये एक तरह से एनर्जी है, इसको हम रोक के रखते हैं, इसे हम अपने दायरे से बाहर रखते हैं। जो ये बड़ा देव या पहाड़िया मामा होता है, इसका जिस इलाके में ही होता है उससे 12 कोस के आसपास ये विचरण करता है, यानी कि इतना दायरा इसका होता है। तो जो दूसरे वे में जो इस समस्या से परेशान होते हैं, वैसे तो मैं इसे चलिए एक तरह का गॉड गिफ्ट भी मानता हूँ, क्योंकि चलिए शुरुआत में जब जानकारी नहीं होती तो दिक्कत परेशानियाँ होना वो तो पॉसिबली हम समझ सकते हैं कि वो क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर कोई अच्छे से इस सिस्टम को समझे, और निवारण में फिर एक ये भी बता दिया जाता है कि इसे भाई बना लिया जाए, क्योंकि अब कई ऐसे केसेस भी है जिसमें कि बताया जाता है कि एक तरह से सेक्सुअली भी ये इन्वॉल्व होता है लेडीज़ के साथ। तो ये बात भी है, पक्की बात है ये भी, लेकिन वही है कि अगर इसे भाई बना दिया जाता है तो एक तरह से ये आपको उस नुकसान से एक तरह से पीछे हो जाता है ये। तो ये दूसरा एक टॉपिक हुआ। और बाकी अगर इसकी सिद्धि कर लेता है तो सिद्धि करने से जो इसके बुरे प्रभाव होंगे वो कम हो जाएंगे, और जो इसके अच्छे प्रभाव होंगे, जैसे कि मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई, जैसे कर्ण पिशाचिनी हो गई, और उसके बाद जो आपको किस्मत में आपके जो मतलब कि एक तरह से घर में अन्न धन भरपूर मात्रा में आपको रखेगा, तो ये भी इसके कुछ अच्छे इफेक्ट है। और एक मैं आपको एक वर्ड जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि बड़ा देव इसे माना जाता है। एक्चुअल में बड़ा देव
एक्चुअल में ये बड़ा देव नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, बड़ा देव होने का मतलब है कि जब किसी शक्ति से हम पार ना पा सके। अब जैसे ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, अब आप सबसे पहले बात तो आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, शारीरिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं, आप हर तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपको एक तरह से इसका जो परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन अचानक से आप किसी देव शक्ति के संपर्क में आते हैं। देव शक्ति के संपर्क में आने से आप इस चीज़ से रूबरू होते हैं, आपको पता चलता है कि आप किस जो है समस्या से जूझ रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि अब देव शक्ति आपको पहले ही एक तरह से क्लियर सचेत कर देती है कि भाई ऐसी ऐसी आपको विपदा या समस्या है, तो आपको उसके निवारण भी बताए जाते हैं। तो अब अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आकर के आपका काम करेगी, यानी कि एक तरह से आपने उसे सिद्ध कर दिया है, या फिर किसी दूसरी देव शक्ति के प्रभाव में आने की वजह से वो आपको अब पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक तरह से देवता के समान आपके काम करने लगेगी। तो ये जो धारणा, जो ये वर्ड है बड़ा देव वाला, ये फिर उसी बोलचाल की भाषा में आगे को ट्रांसफ़र होता गया हमारे, कि भाई ये जैसे एक नेगेटिव दूत, राक्षस या पिशाच, कुछ भी आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार से, जैसे बाबा बड़भाग सिंह जी वाला मैंने आपको उदाहरण दिया था, या बाबा बालक नाथ जी वाला मैंने आपको उदाहरण दिया था, कि किस तरह से उन्होंने इसे कैप्चर किया, इसे एक तरह से काबू किया, और फिर इसकी जो नेगेटिविटी थी उसे पॉजिटिविटी में बदला। जैसे कि कहाँ ये पहले ये किसी को तंग किया करता था, किसी न किसी तरह से ये परेशानी, डिस्टर्बेंस पैदा करता रहता था, लेकिन देव शक्तियों के संपर्क में आने से इसकी जो बुराइयां थी उसे त्यागनी पड़ी, और उनके आदेशानुसार, उनके ऑर्डर से इसे लोगों की भलाई में लगाया गया। तो सेम वे में जब ये किसी भी औरत या बहन के ऊपर जो इसकी छाया होती है, और अच्छी देव शक्ति के सामने जब इसका जो सामना होता है, तो ये अपने पूरे बुरे गुणों को त्याग करके आपको उन देव शक्ति के आदेशानुसार मिल करके अच्छे परिणाम देने लगता है। तो ऑटोमेटिकली ये आपकी जो रूटीन में एक देवता की स्थान पा जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि बड़ा देव, पहाड़िया मामा, या जो भी जिस भी तरह से आप इसे अपने लोकेलिटी में बुलाते होंगे, तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। उम्मीद तो पूरी है कि मैंने थोड़ा अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। फिर भी चलिए, कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुई हो या कुछ बातें छूटी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, और इसी तरह से वीडियो को प्यार देते रहें, लाइक करें, और किसी भी तरह के अगर आपके पास सुझाव हों या कुछ अन्य प्रकार की आप टॉपिक्स पर जानकारी लेना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरी इंस्टा आईडी भी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद इसी सबके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे आपके साथ। हर हर महादेव, जय माता दी।